जनजाति क्षेत्रीय विकास और सामाजिक न्याय एवं सहकारिता अधिकारिता विभाग में बोलने का मौका दिया। आज जिस प्रकार से जनजाति विभाग में पूर्व मंत्री भी विराजे हैं और वर्तमान मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, मैं तो पूर्व सरकार में कहना चाह रहा हूँ कि अभी तो तर्क वितर्क बहुत ही अच्छा सुझाव देते हैं कि जनजाति में आदिवासियों के साथ में ऐसा हुआ, आदिवासियों को इस प्रकार से करना चाहिए, आदिवासियों का कोई विकास नहीं हुआ। तो कई दशकों तक ये सरकार रही है, तो कम से कम ये सुधार जाते तो आदिवासियों का तो कल्याण होता। गरीब को गणेश मानने का काम अगर करते, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कभी कभी जब भी आई है तभी आदिवासियों का कल्याण हुआ है, बाकी कहीं नहीं हुआ। मैं धन्यवाद देता हूँ यशस्वी मुख्यमंत्री जो भजन लाल जी और वित्त मंत्री दया कुमारी जी ने जो बजट रखा वो ऐतिहासिक है आदिवासी क्षेत्र जनजाति के लिए कि बहुत तारीफे काबिल है। बाकी जो ये जो पहले छात्रावासों की स्थिति और कह रहे हैं कि मतलब छात्रावासों की बाबूलाल जी एक टीम बना दी जाए, मंत्री जी भी नए नए बने, आचार संहिता लागी, लोकसभा के चुनाव आए, लेकिन मैं पूर्व मंत्री जी जो बैठे उनको कहना चाहूंगा कि कभी आपने भ्रमण किया है क्या? मेरा भी क्षेत्र आंशिक भाग आदिवासी है और आबू रोड 100% टीएचबी क्षेत्र है। परामर्श दात्री की कभी बैठक भी ली है क्या सरकार ने? पूर्व सरकार ने एक भी परामर्श दात्री की मीटिंग नहीं रखी और आदिवासियों का कल्याण करने वाली सरकार कभी भी ऐसी सोच नहीं रखी कि आदिवासियों का कल्याण हो, छात्रावासों की हालत ठीक ढंग से हो और बिस्तर वगैरह ठीक हो। ये तो मंत्री महोदय जी भी नए नए बने हैं और छात्रावासों की हालत को सुधारेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और जो जिस प्रकार से जो माहवाड़ी पहले दी है और पूर्व सरकार में जो जितना भी बजट दिया है वो अभी तक काम नहीं लगा हुआ है, माहवाड़ी भी अभी शुरू नहीं हुए, उसको निरस्त किया जाए। मैं मंत्री महोदय जी आपसे निवेदन करूंगा कि बेमतलब की घोषणाएं की हैं, काम करने की नीति नहीं है सरकार की, पूर्व सरकार की, लेकिन घोषणाएं दुनिया भर की थी, लेकिन एक भी कोई काम धरातल पे नहीं है। जिस प्रकार से ये मैं आदिवासी क्षेत्र से आता हूं और जो जनजाति मंत्री विराजमान है, ये जो अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई जो बन जाते हैं उसकी जांच की जाए, उसको डिलिस्टिंग किया जाए, उस लिस्ट से उसको नाम हटाया जाए, क्योंकि अपना धर्म तो ईसाई और फिर जनजाति का ये जो टीएचबी क्षेत्र का फायदा भी लेते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है। तो हिंदू तो सनातन जो आदिवासी हर हिंदू है और गर्व से वो कहता है आदिवासी कि हम हिंदू है और कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है। तो फिर आदिवासी में जनजाति का फायदा क्यों लेते हैं? उनको इससे हटाना चाहिए, ये इस प्रकार के जो लिस्ट में से नाम हटाना चाहिए। और मैं मंत्री जी से एक ध्यान आकर्षण करूंगा कि लीलोरी वर्ली शहीद स्मारक पूर्व सरकार 2011 में उनकी जो भूमि पूजन किया था, उसके बाद में कुछ विधानसभा में मैंने प्रश्न लगाए तो थोड़ा कुछ काम किया है, लेकिन भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा हुआ है। तो मंत्री जी महोदय जी वहाँ लीलोरी वर्ली शहीद स्मारक वहाँ अच्छी तरह से भूला के अंदर बनाया जाए ताकि लोगों का ये याद हमेशा रहे कि लीलोरी वर्ली शहीद स्मारक बना। और जिस प्रकार से जनजाति क्षेत्र में जो मैं धन्यवाद दूंगा कि यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी और वित्त मंत्री जी का कि इन्होंने मेरे विधानसभा के अंदर एक पशुपालकों का 28 करोड़ का आवासीय छात्रावास दिया है और जनजाति छात्रावास दिया, इसके लिए भी मैं बहुत ही आभार व्यक्त करूंगा। जिस प्रकार से बजट में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन पूर्व सरकार में जो मंत्री जी ने कहा कि हमारे को भेदभाव किया, अरे मैं तो 2003 से 8 तक मंत्री जी के साथ में एक जनजाति मीटिंग कमेटी में था। मैंने सोचा था कि मंत्री जी हमारे मित्र है, आते ही मंत्री भी बने हैं, बजट देंगे। मैंने कहा कि एक आध माहवाड़ी दे दो, हेडपंप दे दो, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। और वो कहते हैं कि हमारे को कुछ भी नहीं दिया। अरे कम से कम कुछ एक आध भी बजट दिया होता तो हम मानते कि मतलब विपक्षियों के साथ में भेदभाव नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी भेदभाव नहीं किया है, सबके साथ में एक साथ का व्यवहार किया है और बजट बराबर का दिया है। और मैं पुनः
आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। श्री लक्ष्मण मीना जी, 8 मिनट में अपनी बात। कितने मिनट सर? 8 मिनट। धन्यवाद सभापति जी। आपने मुझे मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं मांग संख्या 31 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं अभी सभी माननीय सदस्य पक्ष और विपक्ष दोनों ही इनमें मांगों पर इनके विचार सुन रहा था। मेरे को ये जानकर बड़ा अफसोस हुआ और दुख भी है, सबके लिए दुख की बात है कि 75-77 साल में जितनी भी सरकारें बनी हैं, सभी सरकारों ने अपने हिसाब से अनुसूचित जनजाति क्षेत्र टीएसपी क्षेत्र के विकास के लिए काम तो किया है, लेकिन फिर भी अभी भी स्थिति ये है कि वहाँ जो बहुत ही दुख की बात है, ऐसा मेरे ख्याल से 50 साल 100 साल पहले नहीं होगा कि आदिवासी अपने बच्चों को बेच रहे हैं 7-7 हज़ार में, 20-20 हज़ार में। इससे शर्मनाक स्थिति का होगी। ऐसा विकास तो मेरे ख्याल से कहीं भी है न शोभा नहीं देता है। सभी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि साहब हमारे इलाके में बिजली नहीं आती, वहाँ सड़कें नहीं है, रोजगार नहीं है, वहाँ किसी भी तरह का ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, तो फिर ये 75 साल में पैसे लगाए वो गए कहाँ है? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। या तो ये हुआ कि जो योजनाएं थी वहाँ, जो लागू करने वाली एजेंसी थी, उनने ढंग से काम नहीं किया, या उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, या फिर जो फंड जैसे मद के लिए आता था उसको दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया है। माननीय सभापति महोदय, केवल मात्र आपके जनजातीय क्षेत्रीय विकास का मंत्री ट्राइबल बना देने से या ओबीसी जो सामाजिक न्यायिक अधिकारिता विभाग में ओबीसी का मंत्री बना देने से ही विकास नहीं हो जाता है। विकास के लिए ये बहुत जरूरी है